नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे आजकल सत्ता के गलियारे में और जो बीजेपी के गलियारे में चर्चा चल रही है उसको लेकर के। केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्हें शुरू में जो कमेटी गठित की गई थी, प्रधानमंत्री ने जो कमेटी गठित की थी, उन 8 में से सिर्फ उन्हें 2 समितियों में रखा गया था और शाम होते होते जो है फिर से उन्हें 4 और समितियों में शामिल कर लिया गया, यानी कि कुल उन्हें 6 समितियों में शामिल कर लिया गया। जबकि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको सभी 8 समितियों में रखा गया था। इसके बाद से हर किसी की उत्सुकता यही जानने की है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि शाम होते होते वो मोदी सरकार जो अपने फैसले पे अटल रहने के लिए जानी जाती है, उसने जो है अपना फैसला बदला और राजनाथ सिंह को समितियों में शामिल कर लिया गया। खास तौर से वो समिति जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स जो डील करती है, उसमें उनको नहीं शामिल किया गया था, उसको लेकर बहुत चर्चा है। बात ये भी कही जा रही है कि उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी थी। बात ये भी बताई जा रही है कि आरएसएस ने इसके लिए खास तौर से बात किया, उसके बाद से डिसीजन पलटा गया। खैर, बात आई गई हो गई। कैबिनेट में किसको रखना है, समितियों में किसको रखना है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। चूँकि प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबको रखता है, जिसे वो पसंद करता है उसको रखता है। फिर कैबिनेट में जिसको चाहता है उसको कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने साथ रखता है, उनको डिसीजन में भागीदार बनाता है, और जिसे चाहता है उसे आउट कर देता है। लेकिन राजनाथ सिंह के संदर्भ में खास बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष हैं या उनसे जो वरिष्ठ हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार वगैरह वगैरह जो है वो किनारे हो चुके हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से किनारे हो गए हैं। और जो समकक्ष के रूप में थे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, तो इसमें से अरुण जेटली और सुषमा स्वराज स्वास्थ्य के आधार पर कैबिनेट से बाहर हो चुकी हैं, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उन्हीं के उम्र के राजनाथ सिंह जो है, जो पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और 2013 में पार्टी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ही सबसे पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में जो उनके नाम को आगे किया था, और बाद में वो केंद्रीय गृह मंत्री बने जब सरकार बनी थी, तो माना ये जा रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह की जो वरिष्ठता है उसका ध्यान रखेंगे और उसको बना करके रखेंगे। खैर, पहले कार्यकाल में वो केंद्रीय गृह मंत्री रहे, ये बात अलग है कि उनको कितना काम करने की आज़ादी मिली और नहीं मिली, वो बाद की बात है। लेकिन दूसरे कार्यकाल में जो है उनको केंद्रीय गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो समितियों में फिर से समितियों के में उनका नाम डाल करके गठित किया गया, फिर से प्रेस रिलीज जारी की गई, इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? क्या संघ के दबाव में फिलहाल जो है मोदी ने ये बात मान ली है? आगे चल करके क्या यहाँ से रिफ्ट की शुरुआत हो रही है, या राजनाथ सिंह के जो राजनीतिक करियर है उसका जो है एक तरह से ये अंतिम उनकी पारी है? क्योंकि बीच में ये भी बात चली थी कि यदि उनको केंद्रीय गृह मंत्री से हटाया जाता है तो क्या उन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है क्या? बताते ये हैं कि स्पीकर बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो राजनाथ सिंह की खासियत ये है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हवा का रुख भांप करके चलते हैं। जब कल्याण सिंह उस समय के प्रधानमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी से टकरा गए थे, तब जो है राजनाथ सिंह अटल खेमे में चले गए थे, उनकी उदार छवि को भी अपने में उतार लिया था और वो उनके नज़दीक हुए, नज़दीकी बन गए। तो पता चला कि 2000 में वो चीफ मिनिस्टर बन गए उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के, और 2002 में चुनाव हारने के बावजूद, बुरी तरह से हारने के बावजूद जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। तो हवा का रुख भांप करके चलने वाले राजनेता के रूप में उनकी गिनती होती है। ठीक इसी तरह से जब उन्होंने देखा कि मोदी का वेव चल रहा है, तब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की आपत्तियों को दरकिनार करके पीएम पद के लिए या नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम को आगे कर दिया था। तो कई सारे लोग इसके विरोध में भी थे, जिसमें सुषमा स्वराज का भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने लिखित में अपना डिसेंट नोट दर्ज करने की बात कही थी।
वहाँ पे भी राजनाथ सिंह जो है आगे निकल गए। कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी को इस बात का ख्याल रखना भी पड़ा। लेकिन इस बार के मंत्रिमंडल के गठन में जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से उनको रक्षा मंत्री बनाया गया और जिस तरह से तमाम महत्वपूर्ण समितियों से उनको बाहर रखा गया, उसके बाद से इस तरह की चर्चाएँ चलने लगी है। क्या वो अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं? क्या राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें उस तरह से विश्वास हासिल नहीं जैसे कि होना चाहिए? अमित शाह के बारे में तो कहा ही जाता है कि पीएम मोदी के बाद अमित शाह और दोनों एक हैं और विश्वास पात्र होने के नाते ही उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल वो पार्टी अध्यक्ष पद पे भी हैं। आगे चल कर के बेशक जो है दूसरा अध्यक्ष आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी जो गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है बताते यह है कि उसके पीछे बहुत बड़ी योजना है। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, वो सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने के लिए आए हैं और काफ़ी कुछ सोच विचार करके अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और अभी तक जो भी उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में हासिल किया है काफ़ी होशियारी से हासिल किया है। अब देखना ये है कि किस तरह से क्या वो मोदी का फिर से विश्वास हासिल कर लेते हैं। बेशक वो जो है डी जूर है, यानी कि कानूनी रूप से नंबर 2 है, लेकिन हकीकत ये है कि डिफेक्टो नंबर 2 अमित शाह ही है। तो एक बार फिर से राजनाथ सिंह की राजनीतिक कौशल की परीक्षा होनी है कि वो किस तरह से साथ लेते हैं दोनों को या नहीं साथ पाते हैं, तो फिर वो कैसे किनारे हो जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।